हेट्रेड, नफरत, ये एक ऐसा इमोशन है जो आपको दूसरे इंसान को तबाह करने से रोकता नहीं है, पीछे नहीं आप हटते किसी इंसान को फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, किसी तरह से भी आप उसको तबाह कर सकते हैं हेट्रेड की वजह से। हेट्रेड क्यों पैदा होता है हम किसी दूसरे इंसान को हेट क्यों करते हैं और इससे हम अपने आप को बचा के सकते हैं। आज हम इस वीडियो पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जमी परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। मैं पिछले दिनों एक मूवी देख रही थी 2002 में, जो गुजरात में मुस्लिम मैसेकर जो हुआ था। फिराग एक मूवी है, नसीरुद्दीन शाह, परेश रावल और दीप्ति नेवल की। आई वॉज वॉचिंग दैट लास्ट नाइट और आई हैड गूज़बम्प्स रियली। तो वो ये मेंशन करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी, कुछ कहते हैं कि 1044 लोग मरे थे, कुछ का है कि 1926 लोग मरे थे, कुछ कहते 2000 से ऊपर थे, लेकिन उसमें हिंदू भी थे और 25,000 उसमें इंजर्ड हुए थे लोग। औरतों के साथ ज्यादतियां हुई थी, बच्चों को मारा गया था, औरतों को बरहना करके उनको मारा गया था। ये इतनी नफरत एक दूसरे इंसान के लिए, नेबर्स के लिए, ये जब इंडिया पाकिस्तान बना था तब भी ये हुआ था कि वो नेबर्स जो साथ में रहते रहे, जो भाइयों के हाथ में राखियां मुसलमान लड़कियां बांधती रहीं और जो ईद पे खाने पका के अपने नेबर को देते रहे, उन्हीं लड़कियों को रेप किया गया था और मारा गया था। इतनी नफरत क्यों आ जाती है? इंसान इतनी ज्यादा नफरत क्यों करने लगता है? साइकोलॉजिकली इट इज बीन प्रूव्ड कि जो इंसान का दिमाग है, इट कैन लर्न टू हेट एंड इट कैन लर्न टू लव। हेट्रेड जो है वो बेसिकली आता है नेगेटिव असम्पशन से, जो कि लोग एक दूसरे, जब आप महफिल में जाते हैं और हर इंसान एक ही तरह की बात कर रहा है, तो आपके भी जो जज्बात हैं वो, आपने यूट्यूब में या यूट्यूब में ही होता है अक्सर, या इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा, अगर आप किसी एक वीडियो को क्लिक कर दें, सपोजिंग शूज की आप वीडियो को क्लिक कर दें, तो वो बार बार आपको शूज की ही वीडियो जो है वो दिखाना शुरू हो जाएगा। फेसबुक पे भी ऐसे ही होता है। तो यही इंसान का दिमाग ऐसे ही काम करता है। जब आप एक तरफ नेगेटिव इमोशन की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो वो बार बार आपको वही बातें आपके दिमाग में डालना शुरू कर देता है। इमेजेस जो आपको नजर आते हैं, जैसे सोशल मीडिया का, मैंने कहा कि सोशल मीडिया जो है, इट्स गुड एंड इट्स बैड। अपनी जात में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, आप उसको कैसे फंक्शन उससे लेते हैं, दैट इज गुड और बैड। आपका दिमाग उससे कैसे लगता है, आपके जो अपने बिलीव्स हैं शुरू से, अब ज्यूज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, सिख्स, ये सारे जो भी बड़े बड़े रिलीजन और भी बहुत से रिलीजन जो है साथ में रहते आ रहे हैं। यू हेट अ पर्सन, जरा मेरी बात ये गौर से सुनिएगा, यू हेट अ पर्सन बिकॉज ही बिलीव्स इन समथिंग एल्स एज यू। Does this justify you? मैं इसको उर्दू जुबान में भी बोलती हूँ। आप एक दूसरे इंसान से इसलिए नफरत करते हैं कि वो इंसान जो है वो किसी और चीज के ऊपर बिलीव रखता है, मानता है। आप शायद खुदा को मानते हैं, वो भी खुदा को मानता है, लेकिन शायद वो मूर्त बना के मानता है। दूसरा भी मानता है, लेकिन वो दीवार के सामने ऐसे करके मांगता है। तीसरा भी मांगता है, लेकिन वो जाके जीसस के आगे मानते हैं। तो नाक इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, मानते सारे खुदा को। ये तरीके लोगों ने अपने अलग। आप किसी दूसरे इंसान से इसलिए नफरत करते हैं कि उसका तरीका अल्लाह को मानने का और है। दिस इज रॉन्ग। हम मुसलमानों पे ये फर्ज आता है क्योंकि हमारा लास्ट रिलीजन आया है और इसके बाद कोई रिलीजन नहीं आएगा, और हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों को बताएं कि दिस इज वेयर इट एंड्स, दिस इज हाउ इट एंड्स। जोर जबरदस्ती से नहीं, अपने अमाल से। छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, पहले भी मैंने ये दी हुई है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई थी जिसका बच्चा चीनी खाता था। 3 दिन वो आती रही, 3 दिन वो आपसे कहती रही कि मेरे बच्चे को समझाएं, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन आपने उसके बेटे को मना किया चीनी खाने से। तो क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले मैं खुद चीनी शौक से, मतलब मीठी चीजें शौक से खाता था, तो पहले मैंने खुद अपने आप को रोका है, फिर मैं किसी को नसीहत करूंगा। तो पहले इंसान अपने आप को ठीक करे और फिर किसी दूसरे के ऊपर तनकीद करे। लेकिन हम करते क्या है कि हम अपने जो बुरे अमाल है वो तो लेते हैं छुपा, और दूसरे के हम जो है वो सोशल मीडिया पे लगा देते हैं। हालांकि ऐसे नहीं है। अगर हमारे नाउजुबिल्ला अमालों में खुशबू होती तो हम इतने बदबूदार होते कि हमारे पास कोई आता ही नहीं। तो ये बात नहीं है। ये आजकल हमारे पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। कितनी गंदी पॉलिटिक्स चल रही है कि इंसान का अब तो
देखने को, टीवी तो खैर मैं देखती ही नहीं, सोशल मीडिया भी जो है अब देखने को दिल नहीं करता, क्योंकि आप इतना ज्यादा गिर गए हैं अपनी अपनी ह्यूमैनिटी से इतना ज्यादा गिर चुके हैं कि अब नथिंग वट एवर यू से इज रॉन्ग, अब वो वाला आ गया। तो हेट्रेड इन लोगों ने खुद अपने लिए पैदा किया है। आई वॉज एम स्टिल टोटली नॉन पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन दिल में इन लोगों के लिए हेट्रेड आता जाता है और इमरान खान के लिए पॉजिटिव थॉट्स आते जाते हैं। क्यों? बिकॉज दीज पीपल आर ट्राइंग टू डोमिनेट अ पर्सन हु इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू देम। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये चीजें सारी जो मैंने आपकी सारी एग्जाम्पल्स दी हैं, ये आती हैं नेगेटिव assumptions में। बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ द अदर पर्सन, एक दूसरे इंसान से आप को डर है कि वो इतना स्ट्रांग है कि जब वो छूटेगा तो वो आके आपको पकड़ लेगा, इसलिए आप उसके ऊपर पहले से हावी हो जाएं। काउंटर एग्रेसिव टेक्निक होती है ये, इसको कहते हैं। और आप पहले से उसके ऊपर इतना हावी हो जाए, उसको पहले से ही जान से मार दें, ताकि क्योंकि आपको पता है कि आप कमजोर हैं, आप गलत हैं और वो इंसान सही है। तो उस इंसान को पहले से, ये हमारे बहुत सोशल उस पे होता है, आई गेट लॉट ऑफ केसेस लाइक दिस कि जी लोगों ने सोशली मुझे बदनाम कर दिया और मेरे बारे में ऐसी बातें कर दी जिनका मुझे पता भी नहीं था, ऐसे लोगों के सामने कर दी जिनको मैं जानते भी नहीं थे। तो ये वो लोग, इस किस्म की हरकतें वो लोग करते हैं जो आपसे डरते हैं। पीपल हु आर बेसिकली अफ्रेड ऑफ यू, कि आप, अगर पता चल जाएगा लोगों को कि आप कितने अच्छे हैं, तो हो सकता है कि जो बंदा है जो आपके खिलाफ गलत बातें फैला रहा है, उसकी असलियत पता चल जाए और वो खुद गलत हो। तो इसलिए ये नफरत जो है, बेसिकली नफरत जो है वो इसलिए होती है कि बेसिकली उस इंसान को पता होता है कि आप उस इंसान से बेहतर है, और वो इस चीज को अपने अमाल से काउंटर नहीं कर पाता, तो अपनी जुबान से काउंटर करने की कोशिश करता है। स्टीरियोटाइप्स, नेगेटिव असम्पशन जो होती है, इसको हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। और क्राइसिस में जो स्टीरियोटाइप है ये ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। अच्छा, एक लफ्ज है लैटिन का अबहॉर, इसका लिटरल मतलब जो है वो ये है टू श्रिंक बैक इन हॉरर। और इंग्लिश में क्योंकि अबहॉर का कोई सही से मतलब नहीं मिल सका, तो हम उसको हेट्रेड में कर देते हैं। बट हेट्रेड इज अ वेरी लाइट वर्ड, अबहॉर इज द रिस्ट्रिक्ट वर्ड। अबहॉर वो होता है जैसे आप किसी इंसान को देखते हैं और आपको उससे इतनी कराहत, उर्दू में सही लफ्ज है इसका कराहत, आपको एक इंसान को देख के कराहत आती है और आप कहते हैं कि नहीं, मुझे इस इंसान से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना, आई जस्ट कैन नॉट ब्रीथ इन द सेम स्पेस जहां ये इंसान सांस ले रहा है। दैट इज अबहॉर। और वो इंसान के इसलिए होती है क्योंकि वो इंसान जो है वो, उसकी कोई हरकत या उसकी कोई बात या कुछ, वो आपके इतने ज्यादा आपके बिलीव्स या आपके उसके इतना खिलाफ जा रही होती है, तो वो उससे आप कराहत खा जाते हैं। बड़ा टेक्निक होता है किसी को अपने आप से कराहत खिलवाना। और इसके लिए ये आजकल फिर मैं पॉलिटिक्स की एग्जांपल दूंगी क्योंकि करंट एग्जांपल यही नजर आती है जो सबको समझ भी आ जाए कि ये जो बाकी सारी पार्टीज हैं, स्पेशली जो शरीफ्स हैं एंड ऑल है, ये जो कर रहे हैं सब कुछ, इनका ख्याल है कि ये इस तरह से जीत जाएंगे, लेकिन ये सर जीतेंगे नहीं। इसलिए क्योंकि हर नॉर्मल बंदा जो है वो, अब देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, हर इंसान जो है वो देख सकता है कि ये लोग अपना बच्चा 4 महीने में पैदा करके दूसरे के निकाह के ऊपर तनकीद करें। इंसान को अगर चाहिए कि अगर आपने खुद, और हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने खुद गुनाह ना किया हो, तो पहले अपने गुनाह छुपा लीजिए, दूसरे के ऊपर जो है ना वो करना छोड़ दें, अल्लाह से माफी मांगे अपने गुनाहों की कि हराम के बच्चे पैदा करके आप कहाँ जाएंगे। छोड़िए, देखते हैं कि इनसे हम हेट से अपने आप को बचाएं कैसे। आप हेट से अपने आप को बचा सकते हैं, आप अपने आप को बिजी रखें, नॉट विद अदर पीपल्स बिजनेस, विद योर ओन बिजनेस। अपने आप को पॉजिटिव कामों में बिजी रखिए, तो आपके पास इतना वक्त ही नहीं होगा कि आप दूसरे इंसान की नेगेटिव बातें सोचें। आप अपने जो देखने का आउटलुक जो है अपनी, उसको चेंज कीजिए, अपनी आउटलुक को पॉजिटिव कीजिए, ताकि आपको दूसरे इंसान में अगर कुछ नेगेटिव है तो उसको इग्नोर करना सीखिए। आप ब्राइट साइड पे देखिए, हमेशा जो नेगेटिव जो इस किस्म के होते हैं नेगेटिवली चार्ज लोग, ये नेगेटिव साइड्स को देखते हैं। डोंट डू दैट, पॉजिटिवली देखें, पॉजिटिव चीजों की तरफ देखें। जैसे हमारे वो एग्जाम्पल है, मैंने पिछली वीडियो में भी बहुत बात की थी, अ ग्लास इज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। तो वही कि हाफ एम्प्टी वाले जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं
और हाफ फुल वाले जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो बी पॉजिटिवली चार्ज। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। सबसे पहले आप शुक्र तो कीजिए अल्लाह ने जो आपको दिया है उसका, दूसरों वेतन की बाद में कर लीजिएगा। अपने फॉरगिव करना सीखें, अपने आप को भी और दूसरे लोगों को भी। जो लोग ज्यादा हेट्रेट करते हैं, बेसिकली आई थिंक ओपनली कैन से, जितने भी मैं अपने केसेस के ऊपर अगर रख के आपको बोलूं कि 90% ऐसे लोग होते हैं जो खुद हेट्रेट का शिकार हुए होते हैं किसी ना किसी पॉइंट पे, और वो इतने ज्यादा उनके अंदर वो लावा इतना ज्यादा होता है कि वो पक पक के हर एक के ऊपर गिरना शुरू हो जाते हैं। जो उनके सामने आता है उसको, जिया बहादुरी की आप मिसाल ले लें, इस कदर नेगेटिव औरत है कि वो जहां जाती है उसको तो मैं तो उसका वो अगर उसकी शक्ल आ जाए तो आई जस्ट स्क्रॉल, क्योंकि वो इट गिव्स यू लाइक हर एक को डांट रही है, हर एक को वो कर रही है, मेडलिंग इन डॉटर इन लॉज लाइफ, और मतलब गुस्सा, उसकी शक्ल ही ऐसे अजीब सी हो गई है कि आप, और ये बहुत अच्छी एग्जांपल इसलिए है क्योंकि जो इस किस्म के लोग होते हैं उनकी शक्ल ही ऐसी हो जाती है, गंदी कराहत वाली शक्ल हो जाती है, आपको देखते कहते नहीं इसको नहीं देखना। तो अपने आप को फॉरगिव करना सीखिए ताकि आप दूसरों को फॉरगिव कर सकें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा बिफोर यू स्टार्ट हेटिंग समबडी ये जरूर देख लें कि व्हाई इज दैट पर्सन डूइंग व्हाट ही और शी इज डूइंग। जैसे मैंने कहा, वाई वाला जो है ना, किसी दूसरे के शूज में खड़े होना इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप कम से कम उसके शू का साइज ही देख लीजिए कि उस इंसान ने क्या है। तो आपको जरूरी नहीं है कि उसकी उसमें जाके घुसे। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं उसको सिर्फ निकाल देती हूँ अपने से, फीड से निकाल देती हूँ। ट्राई एंड इग्नोर, लिव अ पॉजिटिव लाइफ, एंजॉय योर लाइफ। लाइफ बहुत छोटी है, कब हमने चले जाना है किसी को नहीं पता। तो ऐसी बेफजूल बातों में और हेट्रेट के इतना प्रूव करके कि कल आप मर जाए तो लोग कोई आपके बारे में कोई अच्छा लफ्ज भी ना बोले, व्हाई? चिल। टिल देन, चिमन परदेसी, मिलजित सरोक।